मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे डी मोवियर्स थ्योरम पे आधारित एक एक्सपेंशन है साइन अल्फा और कॉस अल्फा का। साइन अल्फा और कॉस अल्फा का जो एक्सपेंशन आप देखते हैं, जैसे याद करें हैं कि साइन अल्फा बराबर होता है, या साइन एक्स कह लें तो होता है 1 माइनस एक्स क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पे पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पे पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस इस तरह से इन्फिनिटी तक। और साइन कॉस अल्फा का आप एक्सपेंशन जानते हैं, सॉरी ये एक्स से स्टार्ट होता है, और कॉस अल्फा का एक्सपेंशन जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है एक्स पे पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6। इस तरह से आप इनफाइनाइट तक ये जो दोनों एक्सपेंशन आप देख लिए थे, इसका प्रूफ का बारी है। इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे कि ये इतना और ये इतना कैसे होता है। दो थ्योरम का मदद लेंगे हम लोग, बाइनोमियल थ्योरम का और डी मोवियर्स थ्योरम का। इन दोनों का मदद से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, कहीं डी मोवियर्स थ्योरम में एक्सपेंशन नहीं लगा था, ध्यान रखिएगा। डी मोवियर्स का क्या थ्योरम है? डी मोवियर्स का थ्योरम है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n बराबर होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, जहाँ पे n कोई पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन हो सकता है। तो हम लोग इतना बराबर इतना जानते हैं, और हम लोग इसके और बाइनोमियल थ्योरम से मदद। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? तो बाइनोमियल का थ्योरम था कि एक थ्योरम था कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, या फिर ये वाला थ्योरम देखिए, बाइनोमियल का थ्योरम 1a प्लस बी टू द पावर n बराबर होता है, या x प्लस वाई, ए बी एक्स वाई कुछ भी लेता है, हाँ, तो ये होता है nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2। इस तरह से इसका एक्सपेंशन होता है x प्लस वाई टू द पावर n का। ये होता है बाइनोमियल के थ्योरम में आप पढ़े हैं, और ये डी मोवियर का थ्योरम ऐसा है। इन दोनों का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना प्रूफ करने में। देखिएगा, शुरू करते हैं। देखिए, सॉरी, एक्सपेंशन ऑफ sin alpha and cos alpha by using De Moivre's theorem। पहला काम क्या करेंगे? हम जानते हैं B0, हम जानते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n बराबर होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इतना आप जानते हैं। दैट इज, हम इसको पलट के लिखें, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, वो हम लिखेंगे तो लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n। अब देखिए,
यहाँ पे इसको x और इसको y समझिए, तो हम लोग इसका विस्तार कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन होगा NC1 NC0 cos theta to the power n I sin theta to the power 0, NC1 cos theta to the power n minus 1 into I sin theta to the power n minus 1 plus NC2 इधर न जाके इधर ही करते हैं, प्लस, क्योंकि इधर फिर से एक लाइन लिखा जा सकता है इसलिए इधर कर लेते हैं। NC2 cos theta to the power n minus 2 I sin theta to the power 2, NC3 cos theta to the power 3 n minus 3 I sin theta to the power 3 plus NC4 cos theta to the power n minus 4 I sin theta to the power 4 plus NC5 cos theta to the power 5 plus I sin theta to the power 5। इस तरह से बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसी को cos n थीटा प्लस I sin, यहाँ ना लिख के हम ऊपर लिखते हैं, यदि चमक जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। That implies cos n theta plus I sin n theta इक्वल टू, अपने पास ये था, इससे ये हम लिखे हैं। ये कैसे लिखे? तो ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके, बाय, यहाँ लिख दें, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इतना लिखे हैं। अब इसको हम NC0 को लिखते हैं। आप जानते हैं NCR के बारे में, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। NCR का मतलब होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने से ये आएगा NC0 1 करके देख लीजिएगा, cos थीटा टू दी पावर n इंटू, किसी पे पावर 0 1 हो जाता है इसलिए नहीं लिखते हैं। इसके बाद प्लस NC1 आएगा n cos थीटा टू दी पावर n माइनस 1 I sin थीटा टू दी पावर 1। इसी प्रकार से दूसरा आएगा NC2 आएगा n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 cos थीटा टू दी पावर n माइनस, नहीं दिखेगा, मिटा दें अंदर, प्लस, यहाँ से शुरू करते हैं, n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 cos थीटा टू दी पावर n माइनस 2 I sin थीटा टू दी पावर 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3
कौन, ये NC3 आएगा ऐसा, cos थीटा टू द पावर n-3 I sin थीटा टू द पावर 3। इसी प्रकार से NC4 cos थीटा टू द पावर n-4 I sin थीटा टू द पावर 4। NC लिख ही दिए यार, NC नहीं लिखना है, उसको एक्सपेंड करके NC4 को हम लिखेंगे n-1 n-2 n-3 बाय फैक्टोरियल 4 cos थीटा टू द पावर 4 प्लस I sin थीटा इंटू I sin थीटा टू द cos थीटा टू n-4 इंटू I sin थीटा टू द पावर 4 प्लस है ये वाला n-1 NC5 है यहाँ पे, इंटू था यहाँ n-1 n-2 n-3 n-4 बाय फैक्टोरियल 4 cos थीटा टू द पावर n-5 फैक्टोरियल 5 I sin थीटा टू द पावर 5 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, अनंत तक जाएगा। दैट इम्प्लाइज, अब हम करते क्या है इसी में, ये एक लाइन हुआ, इतना बराबर इतना, ये टोटल इतना प्लस इतना प्लस इतना, क्योंकि एक लाइन में लिखा नहीं जा सकता इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। प्लस पुट n थीटा इक्वल टू अल्फा, एन थीटा को हम अल्फा रख देते हैं, तब ना हमको साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा मिलेगा, और तब हमको पता चलेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा का एक्सपेंशन। इसके कारण हम लिख सकते हैं थीटा बराबर अल्फा बाय एन या एन बराबर अल्फा बाय एन थीटा, दोनों लिख सकते हैं। देन तो क्या होगा, ये होगा कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, क्योंकि एन थीटा तो अल्फा रखती है, बराबर क्या आने वाला है, तो यहाँ से शुरू करते हैं कॉस थीटा टू द पावर एन प्लस एन के जगह पे हम ऐसा लिखते हैं अल्फा बाय थीटा, और 1 पावर आई पे लगेगा तो आई हो जाएगा, इसलिए आई को यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, नो पहले कॉस थीटा है, पहले कॉस को लिखते हैं कॉस थीटा टू द पावर n-1 साइन थीटा प्लस इस टर्म को लिखें, पहले आई पे स्क्वायर है तो माइनस हो गया, -1 होता है आई स्क्वायर, माइनस दे दिए n के जगह पर हम लिखना चाह रहे हैं कि अल्फा बाय थीटा, अल्फा बाय थीटा अल्फा बाय थीटा -1 यहाँ बाय फैक्टोरियल 2 इंटू कॉस थीटा टू द पावर n-2 साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा का स्क्वायर। इस प्रकार से अगला टर्म को लिखें प्लस n के जगह पे लिखना है अल्फा बाय थीटा, इस टर्म को लिख रहे हैं अल्फा बाय थीटा -1 अल्फा बाय थीटा -2 बाय फैक्टोरियल 3 cos थीटा टू द पावर n-3
और यहाँ पे i पे पावर 3 है तो ये माइनस आई होगा, इसलिए हम माइनस आई लिख लेते हैं। साइन थीटा टू द पावर 3 बचा, आई वाला काम खत्म। 4 वाला पावर देखें तो ये होगा, अब यहाँ पे लिखना संभव नहीं है, लिख देते हैं तो भी यहाँ पे आई पे पावर 4 होगा तो ये 1 होगा, तो ये प्लस ही रह जाएगा। और n के जगह पर अल्फा बाय थीटा रखेंगे, अल्फा बाय थीटा -1, अल्फा बाय थीटा -2, अल्फा बाय थीटा -3। इसके बाद है कॉस पे पावर कॉस थीटा टू द पावर n-1, n-4, साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस अगला, सॉरी यहाँ पे बाय फैक्टोरियल 4 है, प्लस दिखना तो चाहिए, नहीं दिखे तो इसको हम लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। अल्फा बाय 2 थीटा, अल्फा बाय थीटा -1, अल्फा बाय थीटा -2, अल्फा बाय थीटा -3, अल्फा बाय थीटा -4 बाय फैक्टोरियल 5, बाय फैक्टोरियल 5, यहाँ पे बाय फैक्टोरियल 5। अब इसको लिखते हैं cos टू द पावर cos थीटा टू द पावर n-5। अब i पे पावर 5 i ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे i लिखे, और साइन थीटा टू द पावर 5 बचा। इस तरह से इंफिनिटी तक है, तो देख लें पूरा आया है कि नहीं आया है। हाँ आया है, चलिए सही है। इस तरह का है कि छोटा छोटा अक्षर लिखना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। आप लोग फुल स्क्रीन करके देखिएगा। अब देखिए इस चीज को यहाँ के बाद लिखते हैं, देन के बाद ये एक लाइन है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा बराबर, इधर भी मिटा देते हैं, इधर का अब जरूरत नहीं है, बराबर। देखिए इतना बराबर क्या आया है, इतना बराबर आया है cos टू द पावर cos थीटा टू द पावर n प्लस आई। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें तो इसको ऐसे लिखते हैं, अल्फा cos थीटा टू द पावर n-1 इंटू साइन थीटा बाय थीटा, ये अल्फा बाय थीटा था ना, यहाँ पे इसको साइन के साथ लिख दिए, टू द पावर 1 प्लस माइनस है, माइनस दिए। अब इसको लिखते हैं 1 बाय फैक्टोरियल 2, पहले लिख देते हैं 1 बाय फैक्टोरियल 2। इसके बाद लिखते हैं अल्फा माइनस थीटा, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो बट्टा में थीटा होगा, थीटा यहाँ आएगा, मतलब नीचे थीटा स्क्वायर हो जाएगा, उसको साइन के साथ लिखते हैं, कॉस थीटा टू द पावर n-2 साइन थीटा बाय थीटा टू द पावर 2। यहाँ पे आप समझ सकते हैं नीचे वाला थीटा और थीटा, जब एलसीएम लेंगे थीटा आएगा, इसको हम साइन के साथ लिख दिए। अब तीसरा स्टेप में है माइनस, उसी प्रकार से यहाँ भी एलसीएम लेंगे, थीटा क्यू नीचे आएगा, यहाँ पे ऊपर वाला हम समझ लेते हैं क्या आता है, यहाँ अल्फा है, आई है, इसके बाद 1 बाय फैक्टोरियल 3 लिख देते हैं, इसके बाद अल्फा माइनस थीटा, इसके नीचे थीटा आएगा, अल्फा माइनस थीटा, यहाँ इसके नीचे भी थीटा है, इसके नीचे भी थीटा, और इसके नीचे भी थीटा, अल्फा -2 थीटा बाय थीटा क्यू हो जाएगा। इस थीटा क्यू को हम साइन के साथ लिखेंगे। इसके बाद हम कॉस को लिखते हैं, कॉस थीटा टू द पावर n-3 साइन थीटा बाय थीटा टू द पावर 3। इस प्रकार से अगला
लाइन को लिखते हैं, ये वाला अगला लाइन है, नहीं है, अगला टर्म है। यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल 4 अल्फा अल्फा माइनस थीटा अल्फा माइनस 2 थीटा अल्फा माइनस 3 थीटा into cos theta to the power n minus 4 sin theta by theta to the power 4। इस प्रकार से आएगा माइनस आई, यहाँ पे देखिएगा ये माइनस आई था, यहाँ माइनस था 5 वाला टर्म, माइनस आई 1/5। इसके बाद इसको लिखते हैं अल्फा अल्फा माइनस थीटा अल्फा माइनस 2 थीटा अल्फा माइनस 3 थीटा अल्फा माइनस 4 थीटा cos थीटा टू द पावर n माइनस 5 sin थीटा बाय थीटा टू द पावर 5। इसी प्रकार से डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं, टेकिंग लिमिट थीटा टेंस टू 0। जब थीटा को टेंस टू 0 कर देते हैं, क्योंकि n जो है बहुत बड़ा अमाउंट है, टेंस टू इन्फिनिटी, थीटा टेंस टू 0 कर देते हैं। जब थीटा टेंस टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा बराबर, देखिए क्या आएगा, थीटा टेंस टू 0 है तो cos 0 0 हो जाता है, सॉरी cos 0 1 हो जाता है, 1 पे पावर n 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए आई अल्फा है, इसके बाद ये तो 1 हो गया, 1 पे कितना पावर 1 होगा, और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, 1 into 1 माइनस 1/2 अल्फा, यहाँ पे थीटा तो 0 रखेंगे, अल्फा इंटू अल्फा, और ये तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 है तो ये 1 होगा। इसी प्रकार से अगला टर्म को लिखेंगे तो माइनस आई, माइनस आई नहीं था, ये प्लस आई था, क्योंकि आई क्यू हुआ था यहाँ पे, तो ये प्लस होगा, प्लस है, आई क्यू ना माइनस से है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, माइनस आई क्यू माइनस आई होगा, सही है, सही है, 1/3। अब देखिए ये अल्फा हुआ, थीटा 0 रखेंगे, ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये टर्म मिटा सकते हैं, ये भी अल्फा हो, ये भी अल्फा होगा, थर्ड टर्म, ये भी अल्फा होगा, पांचवा में चले गए यार, तीसरा में न देखना था, 3 ही होगा, ये अल्फा, ये 0 रखे तो ये अल्फा, अब यहाँ पे 1 पे कितना पावर तो 1 होगा, और ये 1 का क्यूब तो 1 होगा, प्लस 1/4 अल्फा, फिर अल्फा, थीटा 0 रख रहे हैं, अल्फा, ये भी अल्फा, ये 1 होगा, क्योंकि थीटा 0 रखेंगे तो ये 1 होगा, 1 पे कितना पावर 1 होगा, और साइन थीटा बाय थीटा, और थीटा टेंस टू 0 है तो ये 1 होगा, और 1 पे पावर 4 है। उसी प्रकार से माइनस आई 1/5, ये तो प्लस में होना चाहिए, हाँ, आई पे पावर 5 था, प्लस में होगा, बिल्कुल होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में था ना, ये भी प्लस में था, ठीक है, ये प्लस में। अब यहाँ पे पांचवा देखें तो आई 1/5 अल्फा, फिर अल्फा, फिर अल्फा, फिर अल्फा, फिर अल्फा, ये 1 हो गया, और ये 1 पे पावर 5 हो गया। इस तरह से फिर अगला आएगा आई पे पावर 6 रहेगा तो माइनस, इस तरह से बढ़ता जाएगा टू इन्फिनिटी।
अनंत तक जाए। चलिए ये मिटा दें। अब अपने पास है cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा बराबर 1 प्लस आई अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस आई अल्फा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस आई अल्फा पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5। उसी तरह से माइनस में अगला टर्म आएगा क्योंकि आई पे पावर 6 होने वाला है, तो माइनस अल्फा पे पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस आई अल्फा पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। इस प्रकार से आएगा। और भी टर्म्स यदि आप एक्सपेंड करते हैं तो ऐसा आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे करते क्या हैं, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का था, जो जिसमें आई नहीं है उसको एक जगह और जिसमें आई है उसे एक जगह कर लेते हैं। तो ये 1 आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, अल्फा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 इसमें भी आई नहीं है, प्लस आई अल्फा पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस अल्फा पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 इस तरह से इन्फिनिटी तक ये भी टर्म जाएगा। और यहाँ पे आई वाला टर्म को लिखते हैं, तो प्लस आई अल्फा और अल्फा आई कॉमन भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे अल्फा बचा, आई कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो माइनस अल्फा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 यहाँ पे कॉमन करेंगे, प्लस आई पे अल्फा पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 यहाँ पे आई कॉमन करेंगे, अल्फा पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7। इस तरह से बढ़ता जा रहा है टू इन्फिनिटी ये भी टर्म। ये क्या है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है x प्लस आई वाई। हाँ, ये भी x प्लस आई वाई के फॉर्म में है और इसको भी हम x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखे। तो कंपैरिजन करें, रियल पार्ट तो रियल पार्ट के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट तो इमेजिनरी पार्ट के बराबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि बराबर होता है तो हम जानते हैं रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो कर लें, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस बाय इक्वेटिंग, इक्वल है, इक्वेट करें मतलब रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस अल्फा पे पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस अल्फा पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस इस तरह से बढ़ता जाएगा टू इन्फिनिटी। और साइन अल्फा लिखें तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इसके बराबर, साइन अल्फा बराबर लिखे तो अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस अल्फा पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो ये है एक्सपेंशन। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक्सपेंशन करते कैसे हैं। इसमें दो थ्योरम का इस्तेमाल हुआ, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल हुआ और डे मोवियर्स थ्योरम का इस्तेमाल हुआ। बाइनोमियल थ्योरम आप 11th क्लास में पढ़े हैं और डे मोवियर्स थ्योरम अभी पढ़े हैं कुछ दिन पहले ट्रिग्नोमेट्री में ही। इसी जो चैप्टर चल रहा है इसी चैप्टर में आप डे मोवियर्स का थ्योरम पढ़ चुके हैं। तो आपको ये पता चल गया कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा का एक्सपेंशन होता कैसे है, कहाँ से ये आता है ना। इस तरह डायरेक्ट हम एक दिन लिखा दिए थे ट्रिग्नोमेट्री में ही, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि कहाँ से आता है। तो इस प्रकार से हम लोग पहले एक्सपोनेंशियल का भी एक्सपेंशन देखे हैं, ये कैसे आता है। अब इसका देखें। चलिए अब धीरे धीरे करके सारा एक्सपेंशन प्रूफ हो जाएगा। मिटा देते हैं, करते हैं कहानी खत्म आज का इस वीडियो का, क्योंकि बहुत लंबा चला गया, इतना बड़ा है ही
लंबा चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक।